दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। सीधे तौर पर ये बात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तर्ज पे करते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़ोरदार भिड़ंत दे सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है तो महागठबंधन या महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर जाने के सीधे तौर पर संकेत जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने खुले तौर पर दे दिए हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल जो तो महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल आवाज़ बन चुकी है। उसके अपने कई एक नेता यहाँ पर मजबूत पोजीशन पर देखते हुए नज़र आते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों अगर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने कॉल दी थी कि चलो मुंबई, तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए तमाम मुसलमानों ने महाराष्ट्र ने जो है तो मैं बता दूं कि नामों से रिसालत कर जो है तो अपनी बात रखते हुए जो है तो मुंबई जा पहुँचे। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो उन लोगों ने अगर इम्तियाज़ जलील के बोलने पर वोट कर दिया तो मैं बता दूं कि मौजूदा इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि उस वक्त जो है तो असदुद्दीन अवैसी भी जो है तो नहीं थे। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब नेतृत्व करते तो जनता और भी ज़्यादा जुड़ जाती और कई अन्य चीज़ों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने बेबाक राय के चलते यहाँ पर मैं बता दूं कि सीधी तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ना होते हुए महाविकास आघाड़ी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक का वोट बिल कानून और कई एक मुद्दों के ऊपर सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बात रखते हुए नजर आ रही हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना मौक़िफ़ साफ़ है, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो आज के दौर में महाराष्ट्र के मज़लूम मुसलमानों का जो तो एक बेबाक आवाज़ बन चुकी है। मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मौजूदा गवर्नमेंट उनके साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी कर रही है एकनाथ शिंदे की, वो काबिल ज़िक्र है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मराठा आरक्षण का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ा है, खास करके इस्लाम को लेकर जिस तरह से टिका और टिप्पणी की गई है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें बनती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने के जो बयानात निकल कर सामने आ रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर इम्तियाज़ जलील अपने तौर पर टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो तो मौजूदा गवर्नमेंट की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, साथ ही साथ विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखना ये होगा कि अब एमआईएम क्या अपना मौक़िफ़ रखती है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।